हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ। हम शुरू करने वाले भी आज 25th चैप्टर जो कि हमारा स्टैटिस्टिक है। स्टैटिस्टिक शुरू करने से पहले, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम इसके थोड़ा सा बेसिक चीज़ें उसके बारे में जान लेते हैं भाई। सबसे पहले आता है अपने पास डाटा। डाटा क्या होता है भाई? यहाँ पे डेटा देखिए क्या बोलेंगे इसको। द वर्ड डेटा मीन्स इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स और सेट ऑफ गिवन फैक्ट। कहने का क्या मतलब है? डेटा का मतलब मेनली इंफॉर्मेशन ही होता है किसी चीज़ के बारे में। वो न्यूमेरिकल भी हो सकती है या फिर किसी सेट ऑफ गिवन फिगर में हो सकता है। एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे, जैसे 21 है, 36 है, 17 है, 15 है, ये न्यूमेरिकल फिगर्स दी हुई हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये डेटा है किसी चीज का। तो इसी तरह डेटा के दो टाइप्स होते हैं। आगे डेटा किस तरह से शो कर सकते हैं हम? एक तो अनग्रुप्ड होता है, एक ग्रुप्ड डेटा होता है। नाम से ही पता चल रहा है अभी। अनग्रुप्ड का मतलब होता है ये अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं हो रखा है, यानी कि ये रो में है। रो यानी कि अभी नहीं ये अच्छे से बना है। द डेटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कोल्ड रो डेटा और अनग्रुप्ड डेटा। जो अभी ओरिजिनल फॉर्म में है उसको हमने टैबुलेट नहीं किया, या फिर बोल सकते हैं उसकी टेबल्स नहीं बनाई है, असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी नहीं किया है। सिंपल ओरिजिनल डेटा जो हमें मिलता है क्वेश्चन में उसको बुलाते हैं हम अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास ग्रुप्ड डेटा। इसमें क्या होता है? कंडेंस कर देते हैं हम रो डेटा को, यानी कि जो अनग्रुप्ड डेटा है उसी को कंडेंस करते हैं किसके अंदर? क्लासेस और ग्रुप्स के अंदर। उसको हम बांट देते हैं क्लासेस में और ग्रुप्स में। ऐसी रिप्रेजेंटेशन को ही कहते हैं हम ग्रुप्ड डेटा। यानी कि उसको क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर? ग्रुप्ड बना सकते हैं, या बोल सकते हैं कि उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्लासेस और ग्रुप्स के अंदर, तो वो कहलाएगा ग्रुप्ड डेटा। और जो नहीं हुआ अभी क्लासेस और ग्रुप्स में रिप्रेजेंट, उसको बुलाते हैं हम अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है भाई। नेक्स्ट टॉपिक अपना भी यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स होती क्या है? इसको हम जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड्स है इसको हम लेते हैं यहाँ पर टू डिफरेंट सेंस के अंदर। पहली सेंस प्लूरल है, दूसरी वाली सिंगुलर है। प्लूरल सेंस में क्या होता है भाई? स्टैटिस्टिक्स का मीन्स डेटा ही होता है, ठीक है। जो स्टैटिस्टिक्स होता है उसका मतलब डेटा ही होगा प्लूरल सेंस के अंदर। और सिंगुलर सेंस की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स क्या होती है भाई? साइंस की वो प्रॉपर्टी होती है, वो डील्स होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट के डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसको एनालिसिस करते हैं। कोई भी न्यूमेरल डेटा हो चाहे, ठीक है, उसको अगर हम एनालाइज कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उसकी कलेक्शन कर रहे हैं, तो वो वर्ड क्या कहलाएगा? स्टैटिस्टिक्स ही कहलाएगा, ठीक है। ये था हमारा स्टैटिस्टिक्स भी दो फॉर्म के अंदर। एक में वो डेटा ही कहलाता है, दूसरे के अंदर हम किसी न्यूमेरल डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास एरे। एरे होता क्या है? किसी भी डेटा को, जो रो न्यूमेरल डेटा होता है, रो हमने पढ़ा था भाई अनग्रुप्ड डेटा होता है, जो हमारा अभी तक किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हुआ है। अगर उसको हम क्या कर सकते हैं? असेंड करें या डिसेंड्स, यानी कि या तो हम उसको असेंडिंग फॉर्म में लिख दें या डिसेंडिंग फॉर्म में लिख दें। किसको? रो न्यूमेरिकल डेटा को। तो वो क्या कहलाएगा अपने पास भाई? एरे कहलाता है, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। उसके बाद आता है टैबुलेशन। नाम से ही पता चल रहा है भाई, शुरू में टैबुलेशन से टेबल बनती है, तो इट मींस किसी भी डेटा को अरेंज करना, द डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। टेबल की फॉर्म में किसी डेटा को अरेंज करना, वो कहलाता है अपने पास टैबुलेशन, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये टैबुलेशन और एरे बिल्कुल ईजी है। और जो एरे और टैबुलेशन है इन्हीं का यूज हम एक्सरसाइज में भी करेंगे भाई। एरे यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग, मेरे ख्याल से पहला इक्वेशन हमारा एक्सरसाइज का, जहां पर हम एरे का यूज करेंगे और टैबुलेशन का भी यूज होगा भाई इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट टाइम अभी अपने पास वेरिएबल। वेरिएबल होता क्या है? अ क्वांटिटी विच इज बीइंग मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट और सर्वे। कोई सर्वे हो रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जिसके उसके अंदर जितनी भी क्वांटिटी होगी वो सारी की सारी क्या कहलाएगी भाई? वहां पर वेरिएबल कहलाती है। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि एज ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। अब किसी क्लास में बच्चों की एज को यहाँ पर मेजर करना भाई, यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं हम यहाँ पर कि बच्चों की एज कितनी है उस क्लास में। तो जो सर्वे होता है उसके अंदर जितनी भी क्वांटिटी आएगी वो सारी वेरिएबल कहलाएगी भाई, ठीक है। और वेरिएट क्या होता है? वेरिएबल से ही कनेक्टेड है वेरिएट भी भाई। यहाँ पर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज बीइंग वेरिएट। क्या बोला है यहाँ पर? जो पर्टिकुलर वैल्यू होती है वेरिएबल की, उसको हम कैसे मेजर करते हैं? वेरिएट से। जैसे क्लास का यहाँ पे एग्जांपल था, क्लास में 10 स्टूडेंट है, जिसमें से 5 स्टूडेंट की एज यहाँ पर 10 है और 5 स्टूडेंट की एज यहाँ पे 12 है। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर वैल्यू होगी वेरिएबल की, जैसे 10 और 12, वो क्या कहलाएगा? यहाँ पे वेरिएट कहलाएगा भाई। क्या कहलाएगा? वेरिएट। उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ईच न्यूमेरिकल फिगर इन डाटा। डाटा के अंदर जो भी न्यूमेरिकल फिगर होगी, जैसे 10, 12, 13, 14 जो भी है वहां पे, 10, 12, 13, वो हमारी ऑब्जर्वेशन कहलाएगी भाई वहां पर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर्स ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर। एक ही टाइम पे जो नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी, जैसे 10 है, 10 3 बार आ रहा है भाई, 10 10 10 3 बार आ रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे जो नंबर ऑफ टाइम्स पे अकर और ऑब्जर्वेशन में। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है यहाँ पर? द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा शोइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन।
डिस्ट्रीब्यूशन से पता चल रहा है, अभी हम फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं। अब किस फॉर्म में बांट रहे हैं, वो टेबुलर अरेंजमेंट में, कि उसको टेबल्स के अंदर हम अरेंज कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा भाई यहाँ पर। नेक्स्ट अभी हमारे पास यहाँ पर कुछ मेन चीजें जो हम यहाँ पर करेंगे, ये सबसे ज्यादा मेन चीजें भाई आगे आने वाली क्लासेस में, हायर क्लासेस में सबसे ज्यादा चीजें यही यूज होती है मोस्टली, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं भी हमारे पास इंक्लूसिव फॉर्म और एक्सक्लूसिव फॉर्म क्या होती है, और इंटरवल क्या होते हैं। क्लास इंटरवल के अंदर हम लोअर लिमिट अपर लिमिट को कैसे निकालेंगे, क्लास इंटरवल में बाउंड्रीज क्या होती हैं, साइज क्या होता है, मार्क क्या होता है और रेंज क्या होती है, ये चीजें फाइंड आउट करनी है हमने इसमें, ठीक है भाई। बहुत ही मेन चीज है, ध्यान से देखना आपने इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे क्लास इंटरवल की। क्लास इंटरवल होता क्या अपने पास, जब हम फ्रीक्वेंसी को, जब हम डेटा को 0 से 10 हो गया, 11 से 20 ऐसे करते हैं ना, तो वो कहलाता है हमारा क्लास इंटरवल। क्या कहलाता है भाई, क्लास इंटरवल कहलाता है। और क्लास इंटरवल के अंदर दो फॉर्म होती है, एक होती है इंक्लूसिव और एक होती है एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में एक ही डिफरेंस होता है, यहाँ पे 0 से 10 है, यहाँ पर 10 के बाद नेक्स्ट टर्म मिलेगी आपको 11, 20 के बाद नेक्स्ट टर्म, ये होता है इंक्लूसिव। और यहाँ पर देखिए 10 के बाद 10 ही मिलेगा, 20 के बाद 20, 30 के बाद 30, ठीक है। तो ये होती है एक्सक्लूसिव फॉर्म, सेम नंबर मिले तो एक्सक्लूसिव और वरना इंक्लूसिव होता है। इंक्लूसिव में क्या होता है, जब हम किसी चीज को काउंट कर रहे हैं तो वो 0 से 10 है ना, तो 0 भी और 10 भी दोनों काउंट होते हैं उसमें, दोनों इंक्लूड होते हैं। बट एक्सक्लूसिव में ऐसा नहीं होता, एक्सक्लूसिव में सिर्फ 0 काउंट होगा, 10 अगली वाले टर्म में काउंट होता है, ठीक है भाई। तो ये एक्सक्लूसिव फॉर्म है। आपको अगर समझ नहीं आया तो मैं एक डाटा देख के लिख के देता हूं यहाँ से, जैसे लिखा मैंने यहाँ पे 0, 10, 9, 8, 12, 13। अब देखिए 0 से 10 यहां पर काउंट करिए, इसमें कितनी फ्रीक्वेंसी आएगी आपकी, जैसे मैंने काउंट कर ली, 0 भी है, 10 भी है, 2, और यहां पर कितना भी है, 9 भी आएगा, ये भी आएगा। तो 1, 2, 3, 4, 4 फ्रीक्वेंसी है। क्या है ये, 4 फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अगर इसमें मैं डाटा में से काउंट कर रहा हूं, लेकिन अगर एक्सक्लूसिव फॉर्म में काउंट कर रहे हो तो आपको 0 तो ले सकते हो, लेकिन 10 नहीं लोगे वहां पे, तो 9, 8 तो आएगा, तो 3 होंगे, कितने होंगे, 3। फिर 10 को अगले वाली 10 to 20 में काउंट करना होगा आपको, ठीक है। तो ये होता है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव फॉर्म, ठीक है। अब यहां पर बात कर लेते हैं हम, इसको बात करते हैं यहां पर कि हम इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में भी चेंज कर सकते हैं। अभी जो इंक्लूसिव फॉर्म होती है ना और एक्सक्लूसिव फॉर्म होती है, इसको भी चेंज कर सकते हैं हम। इंक्लूसिव से हम एक्सक्लूसिव बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं भाई, आपको क्या करना होगा, जो पहली वाली टर्म होती है, क्या होती है भाई, यहां पर पहले वाली टर्म होती है, इसमें से 0.5 माइनस करना होता है, और जो अगले वाली टर्म है ये वाली, इसमें से आपको 0.5 ऐड करना होता है भाई। क्या करना होता है, ऐड करना होता है, ठीक है। तो वो करने से पहले मैं आपको पहले एक बार इसके बारे में बता देता हूं भाई। 0 यहां पर हमारी होती है लोअर लिमिट। क्या होती है भाई, यहां पर जो लोअर लिमिट है ना वो 0 है। यहाँ पे क्या है, 0। पहले वाली को बोलते हैं लोअर लिमिट और उससे दूसरी वाली को बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं भाई, अपर लिमिट। ऐसे मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूं। लोअर लिमिट होती है पहले वाली, ये सारी लोअर लिमिट्स हैं भाई, ठीक है, और ये सारे वाली अपर लिमिट्स हैं। इसमें भी ऐसे ये लोअर लिमिट्स हैं और दूसरे वाली सारी अपर लिमिट्स होंगी भाई, ठीक है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे हम इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करने की। तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए ध्यान से भाई। हम क्या करते हैं, 0 में से माइनस कर रहा हूं मैं 0.5, तो अपने पास कितना बचेगा भाई, माइनस का 0.5 से यहां पर ऐड करते हैं हम 10 में ऐड कर लो, क्या हो जाएगा भाई 10.5 कितना, मैं वापस बता देता हूं एक और बार। इसमें से 0.5 माइनस करना, इसमें से तो सब्ट्रैक्ट करना भाई, सब्ट्रैक्ट 0.5 और इसमें ऐड करना भाई 0.5। अगर आप इसमें ये सब करोगे तो इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव फॉर्म बन जाएगी। देखो ये हो गया। अब 11 में से 0.5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 10.5 ही बचेगा ना। और इसमें क्या कर देना आपने, ऐड कर देना है, 20.5 हो जाएगा। फिर इसमें आपने माइनस कर देना तो 20.5, इसमें ऐड करोगे तो 30.5, इसमें माइनस करोगे तो 30.5 और इसमें ऐड कर दोगे तो 40.5। अब ध्यान से देखिए यहां पर जो हमने बोला था कि ये जो सेम टू सेम वैल्यू होंगी, क्या होंगी भाई, सेम टू सेम वैल्यू होंगी। देखो ये 10.5 है तो इस साइड भी 10.5, ये 20.5 है इस साइड भी 20.5, 30 है तो 30, इसमें भी सेम था ना, 10 था, 20 था, 30 था, सेम सेम आ रही थी ना, तो एक्सक्लूसिव फॉर्म थी। अब इसको भी हमने कन्वर्ट करके सेम सेम कर लिया, देख लो 20.5, 20, 30.35, ठीक है। तो ये हो जाती है इस तरीके से इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट। समझ में आ गया होगा भाई आपको अच्छे से। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पर क्लास इंटरवल की बात करते हैं। ये हमने पहली बात कर ली इसकी, 31 से 40 ये क्लास इंटरवल है भाई। क्या, इस क्लास इंटरवल का मतलब कि इनके बीच में जो भी वैल्यूज आएंगी उनको इंटरवल की फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लोअर लिमिट और अपर लिमिट की फॉर्म में जब लिखते हैं हम तो वो क्लास इंटरवल कहलाता है। तो जैसे यहाँ पे 31 से 40 एक कोई क्लास इंटरवल है, ठीक है। उसके बाद करते हैं बाउंड्रीज भाई। बाउंड्रीज क्या होती हैं,
इसकी बाउंड्री यहां से लेके यहां तक है, तो ये बाउंड्री है इसकी, क्या है ये बाउंड्री है। 31 होती है ट्रू लोअर लिमिट और 40 होता है यहाँ पे ट्रू अपर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट इसे बुलाते हैं, लोअर लिमिट इसे बुलाते हैं, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या हो जाएंगी भाई 30 और 40, ठीक है। ये होगी अपने पास लोअर लिमिट, ये हो जाएगी अपर लिमिट, ठीक है भाई, एल से लोअर यू से अपर। अब बात करते हैं क्लास साइज की। क्लास साइज की बात करते हैं, इसमें बोला क्या इसके अंदर कि आपका जो डिफरेंस होता है, मैं बता देता हूं वापस इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप। द डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट, जो डिफरेंस होता है लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में वो आपका कहलाता है यहाँ पर क्लास साइज। जैसे वहां पर 20 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस है भाई 10 का डिफरेंस है, 20 और 30 के बीच में भी 10 का है, 30 और 40 के बीच में भी 10 का, तो इनका डिफरेंस 10 है ना, तो इट मींस हमारा जो क्लास साइज होगा वो क्या होगा 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10। याद रखना आपने द डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट, की जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट में जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा आपका क्लास साइज। अब बात करें यहाँ पे क्लास मार्क की। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं भाई हम, याद रखना है लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है अपने पास, ठीक है। दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो तो आपका क्लास मार्क्स आ जाता है। देख लो ये 10 है ये 20 है, मैं निकाल के दिखाता हूँ इसका क्लास मार्क्स। 10 को 20 में जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो भाई, 10 और 20 कितना हो जाएगा 30, 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 15 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 15। तो 15 क्या होगा यहाँ पे क्लास मार्क्स होगा आपका, क्या होगा क्लास मार्क्स। ऐसे ही रेंज है भाई, रेंज देखो क्या होता है, रेंज होता है द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन इन द फ्रीक्वेंसी। अब आपको जो भी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 3, 6, 12, 16, 20, 31 और 59, ये कोई आपको फ्रीक्वेंसी मिली है और आपको बोल दिया जाए कि इसकी रेंज निकाल के दिखाओ, तो आपने क्या करना है मिनिमम और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन को चूज करना है। मिनिमम यानी कि सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन देखो इसमें कौन सी है भाई 3 है, और सबसे मैक्सिमम कौन सी है 59 है। तो रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई यहाँ पर हायर फ्रीक्वेंसी, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी उसमें से सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी यानी कि 3, इसको माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 59 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई आपका 56 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 56। तो ये आपकी क्या हो जाएगी रेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने सारी की सारी वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए भाई, इनका यूज हम एक्सरसाइज में करेंगे और हायर स्टैंडर्ड्स क्लासेस में भी इसका यूज होता है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया भाई, अरेंजिंग द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इनको क्या करना है भाई हमने अरेंज करना है, यानी कि सबसे पहले एक छोटे नंबर को रखेंगे फिर उसके बाद उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे हमने इसको अरेंज करना भाई। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें सबसे छोटा क्या अपने पास भाई 1 है, तो अपना 1 आ जाएगा कोमा। 1 के बाद क्या छोटा भाई यहाँ पर 3 है, 3 के बाद क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर 4 हो जाएगा। 4 के बाद देखिए यहाँ पर और कौन सा अपने पास नंबर दिया हुआ है, 4 के बाद 7 अभी कौन सा है 7। 7 के बाद अपने पास यहाँ पर 8 आ जाएगा। 8 के बाद देखिए यहाँ पर अपने पास 9 भी दिया हुआ है, 9 आ जाएगा। 9 के बाद देखिए और कौन सा दिया हमें, 9 के बाद हो जाएगा अपने पास भाई यहाँ पर 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 के बाद अपने पास हो जाएगा भाई यहाँ पर 15। 15 के बाद कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर अपने पास 16। 16 के बाद कितना हो जाएगा अपने पास भाई यहाँ पर 25, कितना 25। तो ये हो जाएंगे हमारे यहाँ पे नंबर भाई, एक बार चेक कर लेने अपने टोटल काउंट कर लेने 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। हाँ भाई हमारे पूरे हो चुके हैं ये, और इस तरीके से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। सिमिलरली आपने ऐसे भी करना है। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर देखते हैं, सबसे पहले क्या होगा भाई 0.9 सबसे छोटा भाई यहाँ पर नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे 0.9, उसके बाद चेक करिए 0.9 के बाद क्या होगा भाई आपका यहाँ पर 1.2 हो जाएगा, ठीक है। 1.2 के बाद देखिए कौन सा होगा भाई यहाँ पर अपने पास हो जाएगा 1.8 हो जाएगा भाई, ठीक है। 1.8 के बाद कितना होगा भाई अपने पास यहाँ पर 2.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.5, और 2.5 के बाद 3.1 कितना भाई 3.1। 3.1 के बाद देखिए कितना होगा भाई अपने पास यहाँ पर हो जाएगा 4.6, और उसके बाद हो जाएगा भाई अपने पास 5.7। 5.7 के बाद देखिए यहाँ पर कितना होगा भाई 5.7 के बाद होगा 9.2, कितना भाई 9.2 कोमा। उसके बाद देखिए 9.2 के बाद हो जाएगा अपने पास 10.4, कितना भाई 10.4। और देख लेते हैं कुछ बचा तो नहीं अपने पास, काउंट कर लो ऊपर वाले नंबर और निचले वाले सेम है कि नहीं। 2 4 6 8 और 9, 2 4 6 8 और 9, ठीक है भाई। अपना ये भी हमने किस में अरेंज कर दिया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया भाई, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या दिया आपको यहाँ पे आपको पहले सबसे पहले बड़ा नंबर लेना होता है,
उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा। इस तरीके से हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं भाई। तो देखिए सबसे बड़ा यहाँ पर क्या होगा अपने पास 29 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा यहाँ पे 29 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 29 के बाद इससे छोटा क्या होगा अपने पास, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर भाई अपने पास 23। कितना 23, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 23 के बाद देखिए उससे छोटा क्या हो सकता है, यहाँ पर हो जाएगा भाई अपने पास 17। कितना भाई 17 के बाद उससे छोटा 15 हो जाएगा, 15 से छोटा 14 हो जाएगा, 14 से छोटा क्या होगा भाई यहाँ पर अपने पास हो जाएगा अपने पास 11। कितना भाई 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 से छोटा देखिए उससे छोटा क्या होगा भाई अपने पास यहाँ पर 17 हो गया, 15 हो गया, 14 हो गया, 11 हो गया। 11 के बाद हमारे पास आ जाएगा भाई यहाँ पर 7 से छोटा और कोई तो नहीं है ना, नहीं भाई 7 ही आएगा। कितना आएगा 7 आ जाएगा। 7 के बाद कितना बचा भाई यहाँ पे 5 है, 2 है और 3 0 है, तो उसके बाद आ जाएगा भाई अपने पास 5। कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 से छोटा भाई यहाँ पर कितना होगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 3 2 1। कितना भाई 3 2 1 और 0। ये हमने सारे लिख दिए भाई। काउंट कर लेते हैं एक बार इनको, 2 4 6 8 10 और 12, 2 4 6 8 10 और 12, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट बचा अपने पास ये। इसको भी हमने ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हमने इसको भी। तो सबसे पहले बड़े वाला नंबर चूज कर लेते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा भाई 9.7 और उससे बड़ा नहीं है कोई भी, तो 9.7 सबसे बड़ा भाई यहाँ पे। तो सबसे पहले 9.7 लेंगे। उसके बाद देखते हैं 9.7 के बाद क्या होगा भाई अपने पास 4 है, 3 है, 6 है, तो 6.1। कितना भाई 6.1 उससे छोटा होगा। 6 के बाद भाई यहाँ पर 4 है और 4, 2 बार 4 है तो 4.6 और 4.8, तो 4.8 बड़ा होगा और फिर 4.6 आएगा, ठीक है भाई। 4.6 के बाद देखिए कोई उसे छोटा कौन सा होगा, 2 है, 1 है, 0 है, 3 है, 3 है, हाँ 3 वाला भाई 3.5। कितना 3.5 होगा। 3.5 के बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2.3। कितना भाई 2.3। 2.3 के बाद देखिए छोटा कौन सा होगा अपने पास यहाँ पर 1.2 है, 1.2 ही होगा भाई सबसे बड़ा उसके बाद, ठीक है। तो 2.3 के बाद 1.2 है, उससे छोटा देखते हैं 1.2 से छोटा कौन सा होगा भाई आपका 1.2 से छोटा होगा यहाँ पर अपने पास 1। कितना भाई 1 होगा और उसके बाद 0.8 होगा और 0.8 के बाद क्या लेंगे यहाँ पर हम, ये बचा अपने पास 0.4। कितना भाई 0.4 और देख लीजिए 0.4 से छोटा कोई और तो नहीं। बस यहीं पे अपना क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा भाई। काउंट कर लो एक बार, 2 4 6 8 और 10। नीचे भी देख लेते हैं 2 4 6 8 और ये 10, ठीक है भाई। 10 नंबर आ गए हैं और यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है भाई। इस क्वेश्चन के बाद हम बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेनली इसका जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया आज भाई वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस के अंदर उसका भी यूज होगा और आने वाली क्लासेस में भी उसका यूज होता है, तो उसको अच्छे से कर लेना भाई, ठीक है। बाकी जितना हो सके अपनी वीडियो को शेयर करिए ताकि दूसरे क्लासमेट्स की भी हेल्प हो सके। थैंक यू।